गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 60वीं वीडियो हमारी 10th क्लास की चल रही है और जैसे पिछली वीडियो में हमने काम किया था तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात की थी। सेकंड क्वेश्चन में एक बार तो हमने क्वेश्चन को ऐसे किया जो अपनी कंडीशन है, जो बुक की कंडीशन है उसी हिसाब से हमने बात की। फिर लैंग्वेज को चेंज करके, है ना, फिर वो 6 के 6 सवाल दोबारा किए। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आपको करने हैं। और करने का मतलब ये नहीं है कि दिमाग पे बोझ डालना है, दिमाग पे कोई बोझ नहीं डालना। सवाल को ध्यान से पढ़िए, जो पूछ रहा है उसका जवाब देना है। अगर आपने बेवजह के जवाब पेपर में दिए हैं तो उसका एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी जब आप क्लास में आएंगे और जब हम पुराने पेपर्स के बारे में बात करेंगे, जब हमारी क्लास कम्प्लीटली चल जाएंगी, तब हम बताएंगे कि वहाँ पर क्या क्या मिस्टेक की है बच्चों ने। जैसे कई बच्चों की कॉपियाँ भी हमने मंगाई हैं, तो उन कॉपियों में क्या मिस्टेक आई हैं, क्या जैसे बच्चा कर रहा है अपने हिसाब से बहुत सही कर रहा है, उसको लग रहा है कि मैंने सही किया, लेकिन वो बोर्ड के हिसाब से सही नहीं था। ठीक है, तो उन सब बातों पे भी हम बात करेंगे। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि द्विघात बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद है, एक फलन दे दिया, एक कंडीशन है कि f(x) बराबर x² माइनस 8x और प्लस k, ये दिया हुआ है कि शून्यकों के वर्गों का योग, ध्यान से अब, है ना, शून्यकों के वर्गों का योग। तो शून्य क्या होते हैं, पहले तो ये मानिए कि माना शून्य क्या होंगे, अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कंडीशन दी गई, प्रश्नानुसार दिया गया शून्यकों के, शून्य किए हैं, वर्गों का योग, वर्गों का योग कर दिया, शून्यकों के वर्गों का योग, ये दिया हुआ है कितना, 40 दिया है, ये 40 हो गया। शून्यकों के वर्गों का योग 40 दिया है। ठीक है, यहाँ तक ये हमें दिया हुआ है, इसको नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी हमें आगे। फिर उसके बाद इस समीकरण को देखिए, जो द्विघात समीकरण दे रखी है, इस द्विघात समीकरण की तुलना करते हैं हम कि मानक समीकरण होता है x² माइनस 8x प्लस k, ये दी गई समीकरण है हमारे पास, है ना, दिया है, ये दिया है, इसको हम 0 के बराबर ले सकते हैं क्योंकि ये शून्य की तो बात कर रहे हैं हम, तो हमने ये जो दिया गया है उसके अनुसार ये लिख दिया। अब इसकी जब मानक समीकरण से तुलना की जाएगी तो यहाँ लिखेंगे जहाँ a बराबर 1 है, a बराबर 1 क्यों है कि a का मतलब हो गया ये वाला, या इसका काम करिए आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए सीधा ही, इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग किसके बराबर होगा, शून्यकों का योग इसके बराबर आ रहा है यहाँ पर, और शून्यकों का गुणनफल इसके बराबर आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकालते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, देखिए अभी हमने पिछला सवाल किया था उसके अनुसार हम यहाँ पर लिखते हैं फार्मूला कि अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0, यही होता है ना। अगर ये फार्मूला हमारा पिछले सवाल पे यूज़ किया है, अगर हम इस फार्मूले में इसको सेट करें, इस वाले को, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इस वाली समीकरण को इसमें सेट करो। देखो x² की जगह x² आ रहा है ना, माइनस की जगह माइनस आ रहा है, x की जगह x भी आ रहा है, तो बचा क्या फिर, x² की जगह x² आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, x की जगह x भी आ गया, तो बचा क्या फिर, क्या बच गया यहाँ से, 8 बच गया, है ना। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या लेके चलना है हमको, 8। तो यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या लेंगे, 8, माइनस 8 नहीं लेंगे। ये कई जने इसको गड़बड़ कर जाते हैं और ये ध्यान नहीं रहता हमें कि भाई ये जो फार्मूला दे रखा है इसमें भी तो माइनस आ रहा है ना। तो इसकी तुलना जब हम करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, केवल अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा और अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ में क्या रहेगा, 8 रहेगा। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। उसके बाद में प्लस आ रहा है तो यहाँ भी प्लस आ रहा है, फिर k आ रहा है, यहाँ पर तो k आ रहा है, यानी कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के साथ में, या अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या बची, k बच गई, तो यहाँ पर आ गया अल्फ़ा बीटा बराबर k। ठीक है, ये दोनों मान हमारे पास आ गए, ये मान हमने निकाल लिए। अब उसके बाद में इस समीकरण का प्रयोग करना है, तो इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 2 और इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 3।
अब समीकरण 2 का वर्ग करते हैं। समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा है ना बराबर 8 है, ये दिया हुआ है। अगर हम इसका वर्ग कर देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो होगा, वर्ग करने का मतलब क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो क्या फॉर्मूला बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होगा। a प्लस बी का स्क्वायर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 8 गुणा 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब देखिए समीकरण नंबर 1 पे आ जाइए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान है ना हमारे पास समीकरण 1 में, इसकी जगह पर क्या रख देंगे 40 और अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्या रख देंगे के, यानी समीकरण 1 से और समीकरण 3 से यहाँ पर और यहाँ पर मान रखेंगे, ठीक है। तो क्या लैंग्वेज लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 3 से मान रखने पर, है ना, यहाँ पर मान रख दिए। अब मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इसको हटा देते हैं। अब इसमें मान रखते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर तो क्या आएगा 40, फिर प्लस 2, ये 2 आ रहा है। अल्फ़ा बीटा की जगह पर क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा की जगह पर क्या आ रहा है, अल्फ़ा बीटा की जगह पर के आ रहा है ना, तो यहाँ पर के आ जाएगा, यहाँ के आ गया बराबर 64। 40 को उधर भेज दिया तो यहाँ रह गया 2k, 40 उधर गया पक्षांतरण हुआ 64 माइनस 40 बराबर 2k, 24 बच रहा है यहाँ से, तो 64 में से 40 माइनस हो जाते हैं, 24 बच गए। अब इस 2 का भाग लगा दिया, जब 2 का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, k बराबर 24/2 मतलब 12, तो k का मान कितना आ गया 12 आ गया। ये सवाल एक बार पेपर में आया हुआ है ना, लेकिन ऐसे नहीं आया कि जैसे k बराबर 12 आ रहा है। अब ये अपने आप में एक अकेला सवाल है पूरी बुक का, इसको आप 3-4 बार कर लेते हैं, 2-3 बार हम भी टेस्ट में दे देंगे, आपको ये याद हो जाएगा कि k का मान 12 है, याद हो जाएगा, पक्की बात है ये, है ना। लेकिन बोर्ड में जब ये सवाल दिया जाएगा तो आपको ये समीकरण नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा फिर, हो सकता है यहाँ प्लस कर दे, ठीक है, या यहाँ पर कोई संख्या बदल दे, या यहाँ पर कोई संख्या बदल दे, यहाँ पर के कर दे, कुछ इस तरह का। तो जो प्रोसेसिंग है पूरे सवाल को करने का तरीका तो यही रहेगा एंड तक। अब अगर वो संख्या बदल रहा है, यहाँ पे 8 की जगह पे 6 कर देता है तो यहाँ 6 हो जाएगा, इतना ही तो अंतर होगा। यहाँ 6 हो गया तो यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 64 की बजाय 36 हो जाएगा, है ना। फिर जब आप मान रखेंगे तो कुछ और आंसर आएगा। समझिए बात को, समझिए। अब यहाँ पे बस यही कंडीशन आ रही है कि अगर हम यहाँ से कोई भी चेंज करते हैं तो ये कभी भी आवश्यक नहीं है कि के का मान 12 ही आए, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन की प्रोसेसिंग को समझना है कि कैसे हो रहा है। यहाँ पर द्विघात समीकरण बदली, आंसर बदल जाएगा, तो आप ये याद करके मत जाना कि भाई इसका आंसर 12 आ रहा है। आपकी किस्मत है, हमारी किस्मत अच्छी होती है तो यही का यही सवाल आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बदल के आ गया तो जो रट के बच्चा गया है ना, वो तो ऐसा कैसा ही कर आएगा, और उसका आंसर अगर 12 नहीं आया ना तो वो 12 को ज़रूर डालने की कोशिश करेगा। मान लीजिए कोई कटपिट के आंसर आ रहा है 8, यहाँ पर 8 आंसर आया कुछ भी करने के बाद, और फिर हमको ये पता है, हमें तो ये याद है ना कि k बराबर 12 आ रहा था, इस सवाल का आंसर 12 था, तो हम क्या लिखेंगे, 8 आ रहा है, सही है, लेकिन उसको भी हम छोड़ के कुछ काट पीट करके 12 ही लिख देंगे, आप गलत हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो प्रोसेसिंग के ऊपर विशेष ध्यान रखिए, जल्दबाजी में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन बदल के दिए जाते हैं और बदल रहे हैं, धीरे धीरे बोर्ड की भी लैंग्वेज चेंज हो रही है। अब आइए प्रश्नावली नंबर 3.2 पर। तो 3.2 में क्या कंडीशन बन रही है, पहले सवाल को पढ़िए। बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ
कि जब भी आप कोई प्रश्नावली शुरू करते हैं तो उसके फर्स्ट लाइन जो लिखी हुई होती है उसको ध्यान से पढ़िए और उसके बाद सवाल को हल करिए। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके f(x) को g(x) से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो सवाल नंबर पहला है उसमें f(x) लिखा हुआ है। क्या आ रहा है f(x)? 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और gx लिखा है, gx आ रहा है। अब इसमें जो gx लिखा है वो लिखा है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर, ये आ रहा है ना। इसका भागफल और शेषफल निकालना है। अब थोड़ा सा एक कंडीशन बता रहा हूँ मैं, इसमें आप शब्दों का थोड़ी सी पकड़ बनाइएगा। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, ऊपर क्या लिखा है? विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम का मतलब होता है, एल्गोरिथम का मतलब होता है विधि या प्रक्रिया, तो ये इंग्लिश वर्ड है। अब विभाजन एल्गोरिथम, अब यहाँ पे विभाजन तो दे दिया हिंदी में, एल्गोरिथम दे दिया इंग्लिश में, तो दोनों मिक्स हो गया, इंग्लिश हो गई। इंग्लिश नहीं है ये, है ना, जैसे जनरली अपन बोल देते हैं वही लैंग्वेज चल रही है। तो विभाजन को वो डिवीज़न भी लिख सकता था, लेकिन डिवीज़न लिख देता तो प्रॉपर ही इंग्लिश हो जाती। एल्गोरिथम एक प्रक्रिया है, मतलब भाग करने की प्रक्रिया को विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। अब छोटी क्लास में भी आप भाग कर चुके हैं, 8वीं क्लास में भी आया है भाग करना, 9वीं क्लास में भी आया है, 10वीं में भी आ गया दोबारा से, तो वही सेम सिस्टम है, कोई अंतर नहीं है। अब इसने लिखा f(x) को, f(x) के आगे तो लिखा हुआ है को, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब क्यों बता रहा हूँ ये बात। f(x) के आगे तो लिखा है को और gx के आगे लिखा है से, यहाँ पर लिखा है से, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई जब भाग करते हैं तो ये तो हमें पता है भाई भाग का निशान लगा लेंगे, यहाँ पर कोई संख्या आ जाएगी, यहाँ पर कोई संख्या आ जाएगी, भाग होगा, यहाँ पर भागफल आ जाएगा, नीचे शेषफल आ जाएगा, इस तरह की प्रक्रिया होगी, है ना। लेकिन कंफ्यूज क्या होते हैं, अंदर कौन सा आएगा। जैसे कई बार जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो इस टाइम इस तरह के बच्चे कई बार सवाल पूछते रहते हैं कि अंदर कौन सा आएगा और बाहर कौन सा आएगा, इसका नहीं पता चल रहा। अभी तो इनके नाम के बारे में बात करूंगा, बाद में करेंगे, अभी तो फ़िलहाल ये अंदर का और ये बाहर का ऐसे ही याद करते हैं ना। तो ये अंदर का है, अंदर कौन सा आएगा दोनों में से, बाहर कौन सा आएगा दोनों में से, तो क्या सिस्टम है नहीं समझ में आ रहा। तो आपको ध्यान रखना है, जिस भी समीकरण के साथ में को वर्ड लगा हुआ है वो तो रहेगा अंदर की तरफ, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज को चेंज करके देगा, उल्टा पुल्टा करके देता है पेपर के अंदर, डायरेक्ट नहीं देगा कि को हमेशा पहले मिल रहा है, से हमेशा बाद में मिल रहा है। से का मतलब हो गया बाहर, ऐसे। इसको साइड में आप लिख जरूर लेना ताकि आपको याद रहे कि जिसके आगे भी को का प्रयोग किया है वो को तो रहेगा अंदर, ठीक है, और जिसके आगे भी से का प्रयोग किया है वो से रहेगा बाहर, ठीक। तो ये थोड़ा सा आप साइड में बना लेना, ये याददाश्त के लिए है, कोई वैसे नियम नहीं है कि कहीं कोई इस बात पे भी ऑब्जेक्शन कर दे कि भाई ये तो कहीं कोई नियम नहीं है, लिखित में नहीं है। लिखित में नहीं मिलते, ये ट्रिक्स होती हैं थोड़ी बहुत जो हम ऐसे बच्चों के लिए देते हैं। जो होशियार बच्चे हैं उनको तो खूब अच्छी तरह पता ही है सब कुछ, लेकिन एवरेज बच्चे के लिए या मीडियम और लोअर बच्चों के लिए इस तरह की कंडीशन हम बना लेते हैं, है ना। तो को कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, और से कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। बस ये दो चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे ये कंडीशन है, अब इसमें को कहाँ पे है, ये रहा, को के साथ में क्या आ रहा है, ये वाली कंडीशन आ रही है, तो इसको तो हम कहाँ रख लेंगे, अंदर रख लेंगे। 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये लिख लिया। और एक क्रम होता है, बहुपद, ये बहुपद है, बहुपद मतलब जब एक से ज़्यादा पद आ जाए तो बहुपद हैं, इनको लिखने का एक क्रम होता है कि जो हाईएस्ट पावर है ये हमेशा सबसे पहले लिखी जाती है। जैसे x की पावर 3 आ रही है, फिर x की पावर 2 आ रही है, फिर x की पावर 1 आ रही है, फिर x की पावर आ ही नहीं रही, 0 हो गई। तो घटते हुए क्रम में इनकी पावर्स आती है हमेशा, है ना, बड़े से छोटे की तरफ। तो यही क्रम यहाँ भी बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गया, इसने तो उल्टा पुल्टा लिख दिया। इसने सबसे पहले 0 पावर लिख दी, यहाँ पे x है ही नहीं, फिर x की पावर 1 आई, फिर x की पावर 2 आई, तो लगातार बढ़ रही है ये तो ये तो हमारी कंडीशन के अनुसार नहीं है। कंडीशन क्या बनती है,
जो घातें होती हैं वो हमेशा घटते हुए क्रम में होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले बड़ी पावर, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, एंड में कुछ नहीं। तो जैसे यहाँ पर आ रहा है कुछ भी पावर नहीं है, एंड में ऐसे रखते हैं। तो कई बार देखिए आपने देखा होगा कि जब हम कोई द्विघात समीकरण लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 5x² + 6x + 4, ऐसे लिख देते हैं। तो ये भी तो यही क्रम है जो हमने अभी तक छोटी क्लासों में जो भी पढ़ा है, 8वीं में, 9वीं में, उनमें अगर हमने द्विघात समीकरण पढ़ी थी तो पहले x² आता है ना, हमेशा सबसे पहले x² आता है, फिर उसके बाद x की पावर 1 आती है, मतलब यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 1 पावर और यहाँ पे 1 भी पावर नहीं, तो घटता हुआ क्रम बना ना, इसी को तो हम कहते हैं द्विघात समीकरण, है ना। वही कंडीशन यहाँ पर भी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पहले 1 दिया, फिर 2x दिया, फिर x² दिया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? सारी संख्याएं प्लस में हैं, आगे पीछे कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे लिखने का तरीका होगा x² पहले आएगा, फिर 2x आएगा और फिर 1 आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गई, को कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ, और से कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ, है ना। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखने के पर्पज से रखेंगे, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन आ रहा है उसमें इसी चीज़ को उल्टा कर दिया। से को पहले लिख दिया, को नीचे लिख दिया। अब रटने वाले बच्चे क्या याद रखते हैं कि जो पहले मिल गया ना उसको तो अंदर डाल दो, और जो बाद में मिल रहा है उसको बाहर रख दो। वो ऐसे याद करते हैं और गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जैसे ही इनको पलटेगा उनका सवाल उल्टा हो जाएगा। तो हम ऐसी बात कर रहे हैं जिससे आपका कभी भी सवाल गलत होगा ही नहीं। को कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा। से कहाँ रहेगा? बाहर रहेगा, है ना। जब कोई बाहर से अंदर आता है, ऐसे तो कहते हैं कोई बाहर से अंदर आ रहा है, तो बाहर से अंदर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? से वाला बाहर ही तो है, ठीक है। अब जब एक बाहर हो गया तो दूसरा तो अपने आप ही अंदर है, ठीक है। या बाहर से कोई अंदर है और वो बाहर अंदर वाले को आवाज़ लगा रहा है, तभी तो गेट खोलेगा वो। जरूर थोड़ी कि सबके घर में घंटी लग रही हो, है ना। इस तरह से ट्रिक्स बनाया करो। तो को वाला तो हमेशा अंदर रहेगा और से वाला हमेशा बाहर रहेगा, ठीक है। अब अपनी प्रक्रिया जो भाग वाली है वो नॉर्मल, जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है वही प्रक्रिया है, कोई नया तरीका नहीं है। फिर भी हम इसको तरीके से बता देते हैं कि प्रथम पद में का भाग देना है, यानी इसके प्रथम पद में इस वाले के प्रथम पद का भाग देना है। तो 3x³ में, 3x³ है ना इसका प्रथम पद, और इसमें प्रथम पद x² का भाग दे दिया। जब इसका भाग देंगे तो क्या आएगा? 3x। x² से x² कट गया, 1x बच गया, 3 चल ही रहा है, क्या बचा? 3x। इस 3x को यहाँ रखिए, हो गया? याद आ रहा होगा, है ना। भाग तो आपने किए हुए हैं पहले ही। 3x का गुणा इससे करना है, उस वाले अंक का गुणा इससे करना है, x² से क्या आएगा? 3x³ आएगा, ठीक है। क्यूब वाले के नीचे क्यूब को लिख देंगे। फिर 3x का गुणा इससे करना है, तो 3x का गुणा 2x से करेंगे, कितना आएगा? 6x² आएगा, तो x² के नीचे x² को लिख देंगे। फिर 3x का गुणा 1 से करेंगे तो 3x आएगा, ये 3x आ गया, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, हो गया। फिर इसको काट दिया, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह कटते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं। दो बातें ध्यान रखिएगा। आप कई बार, जैसे मैं देखता रहता हूँ, अब बहुत सारे बच्चे कैसे याद रखते हैं इन सब चीज़ों को कि प्लस प्लस तो प्लस हो जाते हैं, माइनस 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 हो जाते हैं, कभी कुछ बोल जाते हैं, कभी कुछ बोल जाते हैं, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि अगर समान चिन्ह आते हैं, वही छोटी क्लास की बातें हैं ये सारी, समान चिन्ह आते हैं तो जोड़ होता है ना, और असमान चिन्ह आते हैं या विपरीत चिन्ह आते हैं, और विपरीत चिन्ह आते हैं तो क्या होता है? घटाना होता है। दो बातें आप ऐसे याद रखिए इसको। समान चिन्ह आएंगे तो जुड़ेगा, विपरीत चिन्ह आएंगे तो घटेगा। समान चिन्ह कुछ भी हो सकते हैं, माइनस माइनस आ गए वो भी तो समान चिन्ह है, दोनों सेम है ना, माइनस और माइनस तो भी जुड़ेगा, और प्लस आ गए तब भी जुड़ेगा। विपरीत चिन्ह आ गए, प्लस और माइनस आ गया तब भी घटेगा, माइनस और प्लस आ गया तब भी घटेगा, ठीक है। तो इन दो चीज़ों से ध्यान रखना है। अब ये प्लस का है और ये माइनस का हो गया, विपरीत हो गया, कट गया यानी घट गया, एक ही बात है। ये प्लस और ये माइनस विपरीत चिन्ह हो गए, विपरीत हो गए ना, विपरीत है तो क्या हो जाएगा? घटाना हो जाएगा।
तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटेगी हमेशा। तो 6x² में से 1x² घटा दिया, कितना आ जाएगा? 5x² आ जाएगा। चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ी संख्या का आएगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, विपरीत चिन्ह हो गए, विपरीत चिन्ह हो गए, घटेंगे, 3 में से 2 गए, 1x बचेगा, सही है। और चिन्ह बड़ी संख्या का, माइनस का चिन्ह आएगा। अब बच क्या गया? 5 बच गया, इसका कुछ नहीं हुआ, इसको ऐसा कैसा उतार लिया, ये 5 आ गया। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? ठीक है, क्या क्या काम किया हमने, दोबारा देखिए। प्रथम पद में प्रथम पद का भाग दिया, ठीक है, अंदर वाले प्रथम पद में बाहर वाले प्रथम पद का भाग दे दिया। भाग करने पर क्या प्राप्त हुआ? 3x। इस 3x को हमने यहाँ रख दिया। 3x का गुणा इससे किया, ये आ गया। फिर 3x का गुणा इससे किया तो ये वाला आ गया। 3x का गुणा हमने 1 से किया तो ये आ गया, कंप्लीट हो गया। फिर विपरीत चिन्ह तो कट जाएंगे, है ना, घट जाएंगे, और समान चिन्ह जुड़ जाएंगे। तो समान चिन्ह तो यहाँ पे आया ही नहीं है, तो कोई बात ही नहीं है, करनी नहीं है उसकी बात अभी। फिर दोबारा वही प्रक्रिया, जो प्रक्रिया अभी हमने की है वही प्रक्रिया दोबारा चालू होती है। प्रथम पद में प्रथम पद का भाग, तो -5x² में x² का भाग, यानी प्रथम पद में प्रथम पद का भाग करना है। अब इस प्रथम पद में आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रथम पद के अंदर जो चिन्ह आ रहा है वो चिन्ह साथ में लेके चलना है, ठीक है। x² से x² कट गया, बच क्या गया? -5। ये -5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। फिर -5 को तीनों से गुणा करना है और इनके नीचे लिख देना है। तो -5 को इससे गुणा किया, -5x², -5 को इससे गुणा किया, -10x, -5 को इससे गुणा किया, -5, सही है। -5 को आपने इससे गुणा किया तो -5x² हो गया। -5 को 2x से गुणा किया तो -10x हो गया। -5 को +1 से गुणा किया तो -5 हो गया। हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब घटाने हैं तो चिन्ह बदलने पड़ेंगे। ये माइनस का है, प्लस का माना जाएगा। ये माइनस का है, प्लस का माना जाएगा। ये माइनस का है, प्लस का माना जाएगा। तीनों चिन्ह बदल गए। अब ये समान संख्या है, विपरीत चिन्ह है, कट गई। ये माइनस का है, ये प्लस का है, विपरीत हो गए, वहाँ पे ध्यान, विपरीत चिन्ह घटेंगे। तो 10 में से 1 गया, कितने बच गए? 9x। और चिन्ह कौन सा? बड़ी संख्या का। अब कौन सा चिन्ह काम कर रहा है? प्लस का काम कर रहा है, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। जनरली आगे वाली संख्या में हम प्लस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो छोड़ दिया मैंने यहाँ पर। फिर ये प्लस है, ये भी प्लस है। अब देखो ध्यान से, प्लस और प्लस कैसे चिन्ह हो गए? समान चिन्ह हो गए, है ना। माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, समान चिन्ह है। समान चिन्ह हो गए तो क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। 5 और 5 कितने हो गए? 10। तो आंसर क्या आ गया? 9x + 10। ये तो है इसका शेषफल, ये है इसका शेषफल और ये है इसका भागफल, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ध्यान से इसको देखिए, समझिए, और फिर उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, अगला। फिर नेक्स्ट पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है कि x³ fx दिया हुआ है, fx बराबर x³ 3x² + 5x और -3, और gx बराबर x² -2 हो गया। ये दिया हुआ है। अब फिर वही कंडीशन है कि इसके आगे तो को लगाए, इसके आगे से लगाए। यहाँ पर को लगा हुआ है, यहाँ पर से लगा हुआ है। तो क्या करना था? को कहाँ रखेंगे? अंदर। से को कहाँ रखेंगे? बाहर। तो यहाँ जाता है x² -2, x³ -3x² + 5x -3, है ना। अब प्रथम पद में प्रथम पद का भाग, तो x³ में x² का भाग कर दिया। कितनी बार गया? x बार गया।
इस x को यहाँ रख लिया, x का गुणा इससे किया x क्यूब, x का गुणा इससे किया। अब देखिए थोड़ा ध्यान रखना, अब x का गुणा जब हम इससे कर रहे हैं तो माइनस का 2x आएगा, है ना, तो x वाले के नीचे लिखना है इसको, तो माइनस का 2x। यहाँ पर जो पद नहीं है वो खाली छोड़ देंगे, उनके नीचे कुछ नहीं लिखना। अब इनको घटाना है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये कट गया, इसमें कुछ नहीं है, इसको ऐसा कैसे लिख दिया। इसका चिन्ह मत बदल देना, जो ऊपर से संख्या आती है ना उनका चिन्ह नहीं बदला जाता, ये ऐसे कैसे आ जाएंगी। अब ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, समान चिन्ह हो गए, समान चिन्ह जुड़ेंगे, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 7x और -3। इसको भी चिन्ह चेंज नहीं किया, इसका भी चेंज नहीं किया, हो गया। दोबारा वही प्रथम पद में प्रथम पद का भाग दे दिया, x² से x² कट गया, -3 आ गया, -3 का गुणा इससे करेंगे तो -3x², -3 का गुणा इससे करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, 7x ऐसे कैसे ही, और माइनस और माइनस, माइनस और माइनस। अब माइनस और माइनस प्लस ऐसे याद नहीं करना, समान चिन्ह जुड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। तो माइनस और माइनस क्या है, समान चिन्ह है ना, दोनों जुड़ जाएंगे। 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है, तो ये इसका भागफल हो जाता है और ये इसका शेषफल हो जाता है। ठीक है, ये स्थिति हमारी कंप्लीट हो जाती है, इसको नोट करिए। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, एक और देखते हैं। नंबर 3, x³ - 6x² fx है, x³ - 6x² + 11x - 6, और gx बराबर है x + 2। इसमें को का प्रयोग किया है, इसमें से का प्रयोग किया है, तो क्या कंडीशन बनेगी, x + 2 x³ - 6x² + 11x - 6। ठीक है, यहाँ तक का काम कर दिया। फिर प्रथम पद में प्रथम पद का भाग, तो x³ में x का भाग दिया, कितने आ गए x², इस x² को यहाँ रख दिया, x² का गुणा इससे किया तो x³, x² का गुणा इससे किया तो +2x²। फिर ये माइनस, ये कट गए, माइनस और माइनस, फिर वही समान चिन्ह हो गए, समान चिन्ह है, दोनों जुड़ जाएंगे, 8x² हो गए, चिन्ह बड़ी संख्या का यानी 6 का आ गया, + 11x आ गया, -6, ये ऐसे कैसे उतार लिए। फिर प्रथम पद में प्रथम पद का भाग दे देंगे, x का भाग हुआ, ये कट गया, -8x प्राप्त हुआ, यहाँ आ गया -8x, -8x को इससे गुणा किया तो -8x², -8x को इससे गुणा किया तो -16x अपॉन में ये प्लस, ये कट गए, विपरीत चिन्ह हो गए ना, कट गए ये। यहाँ पर समान चिन्ह हो गए, 16 और 11 कितने हो गए 27x, और -6 आ गया। फिर प्रथम पद में प्रथम पद का भाग, तो 27x में x का भाग दे दिया, ये कट गया, 27 आ गया, 27 को यहाँ रख दिया, इस 27 का गुणा इससे किया 27x, इस 27 का गुणा इससे किया, 27 दूनी कितने होते हैं 54। फिर ये माइनस, ये कट गया, 54 और 6 कितने हो गए 60, माइनस माइनस हो गए ना, समान चिन्ह हो गए, समान चिन्ह है तो जुड़ेंगे, और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा भागफल बनता है और ये शेषफल बनता है। हो गया। अब नेक्स्ट वाला आप एक बार करके देखना, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो हमारी बनेगी उसमें हम इसी प्रश्नावली को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और फिर इसके बारे में बात करेंगे। और इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार दोबारा रिपीट करके ज़रूर देखना। अगर कोई दिक्कत आती है तो ग्रुप में आप इस बात को शेयर कर देंगे और फिर मैं इसको दोबारा रिपीट करा दूँगा अगर कोई प्रॉब्लम आई तो। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है
वो ठीक है। इसका रिवीजन ज़रूर कर लेना।